द नेक्स्ट पार्ट इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। बेसिक मैथ में ही आ जाएगा, छोटा सा टॉपिक है, इतने टाइम में हो जाएगा। तो बच्चों, जो तुम में से मैथ वाले हैं उन्हें बाइनोमियल थ्योरम का आइडिया होगा। फिजिक्स में बाइनोमियल थ्योरम नहीं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, एक छोटा सा पार्ट। आइए, जैसे मैं आपसे पूछ लूं 1003 का क्यूब रूट, सॉरी 1000 से ज्यादा ही हो गया, हाँ 1003 का क्यूब रूट क्या होगा? एनी आइडियाज? हिंट ही दे दो। 1001 से थोड़ा छोटा। 1001, सॉरी बालक ने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन गलत लगा दिया, छोड़िए। हाँ बच्चों, करें स्टार्ट। देखो, सबसे पहले एक रूल याद रखो और उसकी कंडीशंस। आपके पास है 1 प्लस एक्स इसकी पावर n, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली। कंडीशन x मस्ट बी मच लेस देन 1। ये चीज आपको फिजिक्स में कई बार दिखेगी, कई चैप्टर्स में दिखेगी, पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स वगैरह आपने किया है, ठीक है। तो वहां से अब आइए देखिए, जैसे मैं आपसे कह दूं 1.003 है, इसका क्यूब रूट बताओ। तो आई होप आपने जब पॉलिनोमियल पढ़ने स्टार्ट किए थे तो आपके पास कुछ टर्म्स आई हो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोमियल, पता नहीं क्या क्या टर्म्स थी। तो बाइनोमियल का मतलब क्या है? बाया, बाई, टू, दो टर्म्स होनी चाहिए जब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगेगा। तो इसमें तो एक ही टर्म है, तो एक से बुरे दो, इसे दो बनाओ, तो 1 प्लस क्या लिखेंगे? 0.003, ऐसे लिखा। क्या ये नंबर 1 के आगे नेग्लिजिबल है? बताइए, है? तो हम क्या कर देते हैं, इस पावर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस पावर यहां मल्टीप्लाई में ले आओ, ठीक। तो फाइनली ऐड कर सकते हो और ये तुम्हारा आंसर हैगा। इसे हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज अब 1003 का क्यूब रूट निकालने की कोशिश कीजिए, बाकी लोग भी इसी मेथड से ट्राई टू फाइंड द आंसर। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? 1 मिनट आंसर तो नहीं आ सकता। 001 बोल। आंसर तुम्हारा सही लग रहा है, बस जीरो थोड़ी फालतू लग रही है मेरे को, बाकी सही है। हाँ भाई, एक चीज देखो, मेरे पास क्या है? 1000 है। 1000 का क्यूब रूट क्या आएगा? 10। मेरे पास 1000 से हल्का सा बड़ा नंबर है, क्यूब रूट क्या आएगा? 10 पॉइंट कुछ। तुम में से मैक्सिमम बच्चे 1000 कुछ बता रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है? 1 पॉइंट कुछ बोल रहा है, जबकि आंसर 10 के आसपास रहेगा। 1000 का क्यूब रूट 10 होता है, तो उसके आसपास वाले नंबर का भी क्यूब रूट 10 के आसपास आएगा। तो ये तो तुम्हारी है पहली गलती, लेकिन गलती को पहचान लो। अगर आपके दिमाग में नंबर्स हैं तो नंबर्स आप ढूंढ सकते हो। अब आओ, आप में से मैक्सिमम ने क्या किया, इसे लिखा 1000+3 और इसके आगे ये था, इस पावर को डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कंडीशन मीट नहीं हो रही है। कंडीशन 1 प्लस एक्स होती है, एनीथिंग प्लस एक्स नहीं। यहां 1 ही होना चाहिए, 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा, ठीक। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 1000 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1+3। 3 के पास 1000 नहीं है, तो ना हो तो वो डिवाइड में आएगा। पूरे की पावर कितनी है? 1/3। कोई प्रॉब्लम? अब
अलग अलग टर्म्स करो तो इसकी पावर 1/3, तो 1000 की पावर 1/3, ये बाहर, अंदर 1 प्लस 0.003 इसकी पावर 1/3। तो अब ध्यान से देखो, ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से मैच हो रहा है ना? 1 है, उसके साथ नेग्लिजिबल नंबर है, तो अब ये पावर मल्टीप्लाई में हो, तो बाहर क्या बचेगा 10, अंदर क्या बचेगा 1.001। ओके, अब 10 मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना है 10.01। तो 10.001 बोल रही थी बच्ची, कोई नहीं, फिर भी आंसर सबसे पास था। सॉल्व ऑफ दीज थिंग्स आर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशंस, करना ही पड़ेगा। आइए चेंज करूं, अभी भी लिखते हुए दिख रहे हो? अब देखो वापस आओ, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अगर किसी ने फॉर्मूला नहीं देखा है तो नो प्रॉब्लम, थर्मल एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला, अगर किसी चीज को हीट करेंगे तो उसकी वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। सो दिस नंबर गामा इज अ वेरी स्मॉल नंबर, 10 की पावर -3 से -5 कुछ ऐसी वैल्यूज मिल सकती है। ठीक, अब अगर मैं तुमसे बोलूं डेंसिटी निकालो, तो तुम कहोगे डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। इनिशियल डेंसिटी निकालो, तो इनिशियल वॉल्यूम लोगे। फाइनल डेंसिटी निकालने के लिए कहूं तो फाइनल वॉल्यूम लोगे। फाइनल वॉल्यूम कितनी है, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम? मास बाय इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल डेंसिटी अपॉन क्या बचा 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब डेंसिटी इज इक्वल टू, बताइए, डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ऐसे लिख सकता है या कोई चेंज करना है? वो चीज नीचे डिवाइड में है, ऊपर क्या आएगी माइनस में। अब आपको पता है ये नंबर ऑलरेडी बहुत छोटा है, क्या करें 1 प्लस समथिंग नेग्लिजिबल, पावर यहां आ जाएगी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये आपको फॉर्मूले मिलेंगे। मुझे पता है आप में से मैक्सिमम के ऊपर ही सिंबल्स गए, लेकिन आई होप पॉइंट समझ में आया हो कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगता कब है, कैसे है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ओके, एक कॉमन क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको कई जगह मिल जाएगा। ये क्लासिक क्वेश्चन है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में मैक्सिमम यही एग्जांपल्स में मिलेगा। बोर मत हो, क्लास 11:30 तक है ना, बस 20 मिनट ही रह गई। बाल को इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। शाबाश, बाकी लोग ट्राई करो। बताइए क्या आंसर आएगा। बच्चों, सबसे पहली चीज, अगर मैं इस टी को वहां भेज दूं तो ये कॉफी बन जाएगी। टी को जाने दो, तो ये 1 आएगा। तो हमें पहले से पता है डेल्टा टी बाई टी क्या है, 1 से बहुत छोटा है।
तो 1 प्लस समथिंग विच इज नेग्लिजिबल, तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 से 1 उड़ा दोगे, क्या बचेगा? के बाहर 4 डेल्टा टी बाय टी। ठीक है, ओके। इसी बात पे एक क्वेश्चन बता दो, 26 का क्यूब रूट। अगर प्रॉपरली निकाल सकते हो तो निकाल दो। यहां पे तुम्हारा दिमाग चेक किया जाएगा कौन सा बेस्ट तुम ऑप्शन चूज करते हो। आंसर बताइए। चलो ये बता दो आंसर कितना आना चाहिए, किस नंबर के बीच में? 5.2 बालकों, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट 25 का 5 के आसपास होता है। तो 2 का क्यूब 8, 3 का 27, ये 27 के ज्यादा पास है। तो पहली चीज तो आंसर हमारा 2 और 3 के बीच में होगा, लेकिन 3 के ज्यादा पास होगा। 2.8, 2.9 कुछ ऐसा आंसर होगा। करें स्टार्ट? ओके डोकी बच्चों, आइए हेल्प करवाइए। 26 को क्या लेट किया तुम लोगों ने? बालक नंबर ऐसे चूज कर जो मल्टीप्लाई डिवाइड में ठीक हो। तो 30 - 4 भी ले सकता था, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशंस इजी नहीं आएंगी, 27 से डिवाइड करना हैवी पड़ेगा। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, ठीक है, 27 बेस्ट है, ठीक है। अगर हमें क्यूब रूट चाहिए तो हम क्या करेंगे? क्यूब ही चूज करेंगे, बेस्ट रहेगा। आप 25 भी ले सकते थे, लेकिन 25 को बाहर निकालेंगे तो ठीक है, क्यूब रूट में दिक्कत आएगी। जिन्हें स्टेप्स पता है शाबाश, सही सोच रहे हो। तो 26 को लिख सकते हैं 27 - 1। आई होप आपको पता हो हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, देयर हैज टू बी टू टर्म्स, इसीलिए इसे ऐसे ब्रेक किया। क्यूब रूट है तो सबसे पास क्यूब रूट 27 ही है, ये बात आपने सही सोची। 25, 30 ऐसे नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत हैवी पड़ेंगे उनसे। तो आइए, क्या यहाँ 1 है? ठीक है, कभी कह दो ये वाला 1 रहा, तो 1 के सामने ये टर्म नेग्लिजिबल नहीं है, तो क्या करें? 27 कॉमन ले लो, 1 - 1/27 बचेगा, पावर 1/3 दोनों को मिलेगी। ओके, तो ये क्या होगा? 3, शाबाश। और ये, अरे यार कुछ, ये नेग्लिजिबल है ना, पहले तो ये कंफर्म कर लिया करो, ठीक है। लगभग 100 टाइम्स 1000 टाइम्स वाले नेग्लेक्ट मान लेते हैं। क्या हो गया, तेरी ऐसी क्यों गायब हो गई? मजे में देख, ज्यादा हैवी एडवांस मैथ करवा दिया क्या? तुम लोगों को देख के लग रहा है कि परेशान हो गए, वो भी मेरी क्लास में। बाकी क्लासेस में तो पता नहीं क्या हाल होता होगा। बायो की क्लास हो चुकी है, कोई बात नहीं बच्चों। आओ, क्या लिखूं? 1 - 1/81। अब देखो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है, तुम 81 को 80 लेके भी कैलकुलेशन कर लो ना, तो आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसे आगे सॉल्व करना तुम्हारी खुद की दिक्कत है। जय माता दी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें। देखो बच्चों, ग्रेविटेशन चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है, ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल टू g 1 + h/r का स्क्वायर, ठीक। इट्स ओके, जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे उस टाइम पे देख लेना, कई बच्चों को ग्रेविटेशन सुनते ही डर लगता है कि हमारा हुआ नहीं था, हमने किया नहीं था, या हमारा हुआ था हमने नहीं किया था, या हमने करने की कोशिश की लेकिन हमें करवाया नहीं गया, व्हाटएवर।
अगर मैं तुम्हें एक कंडीशन दे दूं h इज मच लेस देन r, ये मैंने कंडीशन दे दी, तो ग्रेविटी एट हाइट h की वैल्यू निकालिए। ट्राई कीजिए बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये आगे करवाऊंगा उससे पहले यहीं पे ही कर लेते हैं। सॉरी, वही हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करना इजी रहता है इंस्टेड ऑफ नीचे। अगर तुम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन डिनोमिनेटर में ही लगा रहे हो तो कैलकुलेशन में आगे दिक्कत आएंगी एलसीएम वगैरह में। तो हमेशा कोई भी पावर हो इसे ऊपर लेके आने की कोशिश करो, वरना आपका आंसर और हैवी ड्राइवर पड़ेगा। ठीक, तो जिसे नहीं समझ में आया उसे मैं कह देता हूं टर्म्स ऊपर ही रहनी चाहिए। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। ओके, अब हेल्प करवाइए। h बहुत छोटा है तो h बाय आर 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। अगला स्टेप, तो जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। आंसर नियरली सेम आएंगे। आपने अगर कभी भी अप्रोक्सीमेशन लगा दिया तो आपके आंसर चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी मेथड एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता। ठीक, इसके अलावा ठीक है, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन ही है। नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या रहेगा बच्चे बताइए, बेसिक मैथ्स में क्या क्या करना है। अंगूठा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, बस ग्राफ, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में आ गए बच्चे। ठीक है, तो लॉग हमने खत्म कर लिया। ये बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन फिजिक्स में बीच बीच में यूज होता है, ऐसे छोटे मोटे टॉपिक जो यूज होते रहते हैं वो भी कर लेंगे। वेक्टर फिजिक्स का पार्ट है, वेक्टर बेसिक मैथ का पार्ट नहीं है।